साथ कैलाश वर्मा हैं, विधायक हैं और सदाचार कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। 3 विधायकों का मामला आपके सामने आया, लगातार बातचीत आपकी, और किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तीनों विधायकों का मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया है और आज भी हमारी समिति की बैठक हुई थी। कल ही समिति ने तीनों को वापस से जो समय मांगा था, उन्होंने उस तय समय के ऊपर तीनों को नोटिस दिया है। 6 तारीख को उनको बुलाया है। बाकी वो जो जानकारी है, बाकी उनके पास में जो रिपोर्ट है, हो सकता है उनके पास में वीडियो है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो मार्केट में आया, ये तो एडिट किया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेके 6 तारीख को वो आ जाएंगे। 6 तारीख को आने के बाद में हम पत्रकार महोदय वाली जो रिपोर्ट है और जो माननीय सदस्यों की रिपोर्ट है, उसको पूरी तरीके से अध्ययन करके विशेषज्ञों से भी अध्ययन कराएंगे, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे भी अध्ययन कराएंगे और अध्ययन करने के बाद में एक मजबूत रिपोर्ट बना के आदरणीय स्पीकर साहब को सौंपेंगे। क्या ये जो सबूत दिए गए हैं अभी पत्रकार के द्वारा, वो पेन ड्राइव में आपको दे दिए गए हैं? सारे सबूत दे दिए? हाँ, बिल्कुल। उनके पास में जो जानकारी थी उन्होंने दे दी, हमारे को लिखित में भी दी है, पेन ड्राइव में भी दी है, समिति के सामने आए हैं। और जो विधायकों के पास में जो थी वो विधायकों ने उपलब्ध करा दी और कुछ है उनके पास में अभी बाकी। वो 15 दिन का समय लेके गए थे, मगर हमने उनको टाइम भी दे दिया और 6 तारीख को मिनट्स में नोटिस देके बुला भी लिया। क्या लगता है कि जिस तरह से उनके जवाब है, उनका जवाब किसका सही था? कैसा लगा आपको कि जवाब से संतुष्ट न? देखिए, ये तो बहुत सारी चीजें रहती है समिति में, मैं ही नहीं हूँ अकेला, और भी 12 सदस्य हैं। हम सब लोगों ने सुना है। कुछ तो समिति की भी गोपनीयता है, मगर ये है कि उन्होंने टाइम लिया है तो उनको लगता होगा कि हम इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये तो तभी कहा जा सकता है कि वो जब अब पूरी तरीके से लेके आएंगे, अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे, क्योंकि तीनों के बारे में कह नहीं सकता। एक तो माननीय सदस्य 12 दिन का टाइम 15 दिन का, वो तो कुछ बोले ही नहीं। एक अनीता जाटव ने कुछ बात रखी और उन्होंने रितु बनाओ जी ने तो ये कहा भाई मेरे को टाइम चाहिए। आते ही थोड़ी बहुत कुछ बोला, कुछ टेबल किया, तो ये कहना अभी संभव नहीं है। मगर हाँ, ये स्पष्ट है कि जब समिति के सामने वो पूरे जवाब पेश कर देंगे तो हम पूरी तरीके से स्पष्ट बात अगर आम आवाम तक पहुंचानी पड़ी तो हम पहुंचाएंगे। कब का टाइम बाउंड? क्या विधानसभा सत्र से पहले सारी चीज विधानसभा अध्यक्ष पहुंच जाएंगे? 6 तारीख को 6 तारीख को ये हमारे पास में आ जाएंगे। ये आने के बाद में सारी जानकारी लेने के बाद में हम उपलब्ध करेंगे। एफएसएल के लिए भी रिपोर्ट भेजने की बात चल रही है। अगर इनको लगता है, ये कहेंगे कि ये वीडियो हमारे नहीं है, रिकॉर्डिंग हमारी नहीं है, एडिट किया हुआ, इसमें तो हम नहीं बोल रहे, तो ये सारी चीजें आती है। और अगर ऐसा लगता है समिति के तमाम जो सदस्य हैं उनके साथ में मिलके अगर एफएसएल की बात आएगी तो कराएंगे। क्या लगता है कि एक विधायक और पार्टी को, उसका भी तो सदाचार कमेटी फैसला नहीं कर पाई? उसको भी हमने 7 तारीख का जो टाइम दिया है, उस 7 तारीख वाले टाइम के अंदर उनको भी बुलाया है और वो एक अधिकारी अनुसंधान की कोई रिपोर्ट बाकी थी, वो भी लेके वो जब पेश हो जाएंगे तो उनकी भी पूरी रिपोर्ट बना के हम आदरणीय स्पीकर साहब को सौंपेंगे। ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है सीधा, कि आप खुद विधायक हैं, तो ये लगता है क्योंकि इसका मैसेज हो गया है, आप लोगों को लगता है कि इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए था, जो चीजें सामने। ये बात बिल्कुल सही है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस तरीके का मैसेज लोकतंत्र में जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये हुआ है। तो इसके लिए राजस्थान विधानसभा के अंदर सदाचार कमेटी बनी हुई है, मान्यों के व्यवहार के लिए, उनके अनुशासन के लिए, उनकी तमाम बातों के लिए। तो उसकी समिति बारीकी से जांच करेगी और जनता के सामने इस मैसेज को अच्छे तरीके से पेश करने का प्रयास करेगी। सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी लगातार, आप सब लोग लगातार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। बिल्कुल है, तो स्पष्ट जिस दिन ये बात हुई है उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो नहीं बच पाएगा। और हमारी समिति भी इस बात को स्पष्ट करती है कि समिति के साथ में कोई भी तथ्य होंगे, समिति किसी प्रेशर में काम नहीं करती, समिति बिल्कुल तटस्थ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और वो ही काम करेगी, सरकार में मैसेज देगी। अगर इस तरह के मामला अगर स्पष्ट होता तो वो जो निर्णय होगा वो पूरा होगा। हाँ, इस मामले में अगर कोई स्पष्टता आती है तो उसकी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट बना के हम आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजेंगे। को लेकर लगातार कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ये बात लगातार कह रही है कि इस तरह की चीजें, आप लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन आई, जिस पार्टी ने, हमारे केंद्र के मंत्री महोदय ने, भूपेंद्र यादव साहब ने क्या बात की, जिस पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का वर्जन नहीं पढ़ा हो, अखबार नहीं पढ़ा हो, और वो केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, मैं कहता हूं कि मैंने ये भी कहा
कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कांग्रेस को यही पता नहीं। व्हाट इज डेफिनेशन फ्रॉम अरावली हिल्स, देख ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, और जबरदस्ती के अंदर और बातों को इसके माध्यम से रखने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये कर रहे हैं। सारी चीजें स्पष्ट कर दी, सारी चीजें आधिकारिक रिपोर्ट के आधार के ऊपर पूरी चीजें तैयार की गई हुई है। फिर भी अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी खामी है तो आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब ने ये स्पष्ट किया है कि इसके अंदर फिर भी कोई बात है तो हम सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ में खड़ी है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, कौन सा सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें निकल के आ गई, कौन से पट्टी जारी हो गए, कौन सा खनन हो गया, तो ये तो केवल और केवल कांग्रेस के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, केवल पोकरकंडा करने के लिए है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीजें जब जनता के सामने पहुंच जाएगी पॉजिटिव तरीके से, तो इन तमाम बातों के ऊपर विराम लग जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक कैलाश वर्मा, सदाचार कमेटी के सभापति भी हैं। उनसे तमाम बातें हुई और कहीं ना कहीं स्टिंग में फंसे 3 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि फिर से जो 3 विधायक उनको बुलाया गया है, 6 जनवरी को फिर से वो आएंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी। उन्होंने टाइम मांगा था, उन्हें टाइम दिया गया था। उनका टाइम 1-2 तारीख को जब पूरा हो रहा तो उसके बाद 6 को फिर से बुलाया गया है, और जो भी तथ्यात्मक चीजें जो भी वो देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन विधानसभा सत्र से पहले कहीं ना कहीं सारी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। अगर जरूरत होगी तो एफएसएल को भी ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर विधायक ये कहते हैं कि ये चीजें उनके लिए सही नहीं, उनकी ऑडियो नहीं है या उनकी वीडियो नहीं है, तो उसको सत्यापित करने के लिए कहीं ना कहीं एफएसएल में ये रिपोर्ट जा सकती है। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले ये फैसला हो सकता है और विधानसभा अध्यक्ष को ये फैसला दिया जाएगा। तमाम जो फैसला वो जो इस अंतिम फैसला वो विधानसभा अध्यक्ष ही लेंगे। कहीं ना कहीं राजनीति और सुचिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें जो हुई हैं, कहीं ना कहीं तमाम जो है जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह की रिपोर्ट आगे सदाचार कमेटी के सामने होती है और क्या रिपोर्ट वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखते हैं। उस पर हमारी तमाम नजर रहेंगी। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। नमस्कार।